अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक आते हैं उनको यहाँ पे हम जो है वो रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरली स्टार्ट में जो है वो सिर्फ टेक्निकल कर रहे थे, बट थोड़ा सा चेंज इन फॉर्मेट किया है ताकि बेसिकली लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो सके कि फंडामेंटली भी ये कंपनीज जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो अमरेली स्टील और आयशा स्टील को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनमें जो है वो कैसी सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो सकती है। स्टार्ट करेंगे अमरेली स्टील से। ASTL में अगर हम देखें तो सिंस Q2 2024 टिल मोस्ट रिसेंट क्वार्टर Q1 2026 इसने कंसिस्टेंटली जो है वो नेगेटिव EPS रिपोर्ट किया है। EPS इज बेसिकली द नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो वो ये आपके पास एक पर शेयर जो है वो अर्निंग आ जाती है कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये करंटली अमरेली स्टील जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है फंडामेंटल फ्रंट पे। और अगर हम इसका बेसिक चार्ट देखें जो हमारे पास प्राइस और वॉल्यूम का है, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें कंसिस्टेंटली सिंस अक्टूबर 2025 जो है वो एक सेलिंग प्रेशर रहा। वॉल्यूम्स में कोई क्लियर कंसिस्टेंसी नहीं है, एवरी नाउ एंड देन इसमें कुछ स्पाइक्स आते हैं वॉल्यूम के, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसमें कोई पॉजिटिव एक्टिविटी अभी तक जनरेट नहीं हुई। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी अगर हम देखें इसमें रिसेंट वॉल्यूम की जो स्पाइक आई उस पर प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। तो स्टार्ट में एक बिगनर में मैंने जो है वो एक डिस्कस किया था बिगनर सीरीज में कि जहाँ पे हमारे पास जब भी प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हों और वॉल्यूम्स इंक्रीज हों, तो दैट बेसिकली confirms selling situation in that specific stock. अब अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट देखें आपका अमरेली स्टील का, तो इसकी प्राइसेस जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिजेक्ट हुई हैं 22.72 से लेकर आपके पास जो है वो 23.55 पे। बेसिकली टेक्निकली इशू इसमें ये है, इसमें जो सेलिंग प्रेशर है इस पे एक जो है वो डेथ क्रॉस अवेलेबल है। इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से जो है वो नीचे परफॉर्म कर रही हैं। तो करंट जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस है, आज जो एक माइनर रेजिस्टेंस इसकी 23.01 पे थी, उसको इसने ऑल दो क्रॉस किया है बड़े माइन्यूट नंबर से, बट अगेन ये फेल हुआ है 23.55 से, जहाँ पे इसकी जो है वो मेजर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें 13 जनवरी की कैंडल स्टिक और उसके बाद 21 जनवरी की, फिर आज की कैंडल स्टिक देखें तो इसमें ऊपर विक्स अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट डज दीज विक्स मीन कि हमारे पास इस जोन में देर आर सेलर्स अवेलेबल। तो जब भी प्राइसेस इससे ऊपर जाने की कोशिश करती हैं तो वहां पे अगेन सेलिंग प्रेशर आ जाता है एंड दिस गोज डाउन। सपोर्ट जो अभी इसकी स्ट्रक्चरली है वो 20.44 की है, और अगर इसको ये रिस्पेक्ट ना कर सका तो फिर ये जो है वो अंदेशा है कि ये 18.56 के लेवल को अगेन एक्सपोज कर सकता है। सो द डिसाइसिव सिचुएशन इन दिस स्टॉक ASTL इज कि ये अपना 23.55 से ऊपर जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना स्टार्ट करे, तो फिर इसमें जो है वो कोई चांसेस अवेलेबल हो सकते हैं कि समवेयर अराउंड 28 की तरफ जा सकता है। बट दिस इज स्टिल बियरिश स्टॉक। इसमें कोई भी ऐसी अभी तक इंडिकेशन जो है वो इसके नंबर्स ऐसे नहीं आए हैं कि हम कह सकें कि इसमें कोई रिवर्सल की सिचुएशन बनी है या हमारे पास जो है इसने ट्रेंड चेंज किया है। अमरेली स्टील के बाद मेरे पास जो है वो आयशा स्टील है, उसे डिस्कस कर लेते हैं ऑन द सेम फ्रंट। उसका EPS देख लेते हैं, बेसिक चार्ट देख लेंगे पहले वॉल्यूम और प्राइस का, और फिर टेक्निकली उसे देखेंगे कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें आपके पास आयशा स्टील को, तो उसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल्दो एवरी नाउ एंड देन ये नेगेटिव EPS रिपोर्ट कर रहा है, बट द थिंग इज के लास्ट 3 क्वार्टर्स से इसने जो है वो EPS जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट किया है।
बहुत कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। ऑब्वियसली Q3 में इसने 0.32 का दिया, फिर EPS डिक्रीज हुआ, Q4 2025 में 0.01 पे चला गया, और फिर अगेन Q1 पे जो है वो 0.07 का जो है वो इसने EPS में जो है वो एक इंक्रीज आया है। तो दैट शोज के द कंपनी इज बेसिकली इज इट इज स्ट्रगलिंग बेसिकली, बट जो है वो समहाउ पिछले 9 महीने से जो है वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर जो है वो रिपोर्ट करने में कामयाब हुई है। सेम अगर हम लाइंस पे इसका समरी चार्ट देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इसका जो प्राइसेस हैं उनमें कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर अभी नहीं आ रहा। मोटा मोटा अगर देखें तो ये आपको अगर यहाँ पे ये जो डिप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से प्राइसेस इवेंचुअली ऊपर मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे इसका एक एक बाइंग एरिया जो है वो अवेलेबल है। और अभी इसके अगर आप देखें तो जब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, तो दैट शोज कि देर आर चांसेस अवेलेबल फॉर ASL। टेक्निकली अगर हम देखें आयशा स्टील को, तो एक इसमें गोल्डन क्रॉस आया है बेसिकली, जहाँ पे 20 डेज की मूविंग एवरेज जो है उस वो ऊपर गई है आपकी 50 डेज की मूविंग एवरेज से स्लाइटली, तो उसकी वजह से जो है इसमें प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे जब भी यहाँ आज जब इसके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए तो प्राइस भी इंक्रीज हुई। जो मीन रिवर्सल की स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें देखें तो नॉर्मली जो है वो प्राइसेस दे टेंड टू मूव टू द मीन ऑफ द वैल्यूज स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। तो अभी जो इसका बुलिश चैनल है उसमें इसको रेजिस्टेंस जो है वो 14.41 की मिलेगी, उसके बाद 15.22 की, एंड देन द अपर साइड ऑफ द चैनल जो है वो 16.54 को ये टारगेट कर सकता है, गिवन द सिचुएशन के ये 14.41 से ऊपर ऑपरेट करता रहे। सपोर्ट साइड की अगर बात करें तो 13.61 की इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। बेसिकली ये जो 13.61 का लेवल है ये इसका एक रेजिस्टेंस था, और आज चूंकि इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो उसकी वजह से जो है वो 4.32% का जो है वो हमें इसमें गेन देखने को मिला है। तो तो जब भी एक एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाए तो दैट मीन्स कि जो है अब स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में मूव करेगा। 13.61 की सपोर्ट के बाद हमारे पास जो सपोर्ट है उसकी 13.21 है, एंड द लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाइन जो है वो इसकी 12.55 पे होल्ड करती है। तो दिस इज बुलिश अलाइंड। आयशा स्टील जो है वो बुलिश अलाइंड है। हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि इसकी प्राइस और जो वॉल्यूम का एक्शन है दैट इज शोइंग द स्ट्रेंथ इन द प्राइसेस एज कंपेयर टू द अम्ब्रेली स्टील, जो कि अभी भी बीरिश सिचुएशन में है, और उसमें अभी तक कोई रिवर्सल की जो है वो चांसेस जो है वो सिचुएशन बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो या दैट वुड बी इट। थोड़ा सा फॉर्मेट आज चेंज किया है, फंडामेंटल्स को भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो if you believe this is adding more value for you guys. So yeah, that would be it. Thank you so much for listening.